यूं तो प्रभु यीशु मसीह ने काफी वायदे हम सभी के जीवनों में किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमें संभालता है, किस तरीके से रखता है। लेकिन उसमें से हम कुछ 7 वायदे आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप लोग समझें और उस वायदों को जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में, आपके हर एक समय, हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से काम करते हैं। सो जिस प्रकार से हम लोग देखना चाहते हैं, पहली आयत को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। निर्गमन 30 उसकी 6ठी आयत में वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें मिलूंगा। यदि प्रभु यीशु मसीह को हम ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह की खोज में हम लोग लगे रहते हैं, तो खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें मिलूंगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा जो ढूंढेगा वो पाएगा। सो मेरे प्रियो, हम लोगों को जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे। ये प्रभु का वायदा है कि जितने लोग आज प्रभु की खोज में हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको मिलते हैं। यदि आज हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पाया है क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह को खोजा। और आज यदि आप लोग विश्वास करते हो, यदि आप एक सत्य को ढूंढना चाहते हो, तो सिर्फ यीशु का नाम को ढूंढिए। खुदावन प्रॉमिस किया है, आपसे वायदा किया है कि प्रभु आपको मिलेगा। और वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11वीं अध्याय उसकी 28 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग हर प्रकार से, हर एक विपत्ति में, हर एक निराशा में फंसे हुए हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह ने बोला है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का दूसरा वायदा आप लोगों के जीवन में है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ही विल गिव यू द रेस्ट। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है। सो ये दूसरा वायदा आप लोगों के जीवन में है। इस साल के अंतिम दिनों के खुदावन ने आपको पूरी साल भर प्रभु यीशु मसीह ने आपको विश्राम दिया। सो इसी के साथ मैं आपके साथ तीसरा वायदे को शेयर करना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ इस प्रकार से कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। इसका वचन जो लिखा हुआ है यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वो शांति नहीं देता जो ये संसार के लोग आपको टेम्परेरी शांति देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों से वायदा किया है। प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपको वो शांति देता है जो यीशु के पास है, क्योंकि सच्ची शांति खुदावन यीशु मसीह है। आप लोग बहुत सारी अशांति में हो सकते हैं, आप लोगों के पास बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह आप लोगों से प्रॉमिस करता है, वायदा करता है, जितने लोग खुदावन के पास आते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का यह वायदा उन लोगों से है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है। और दूसरा वचन से हम जो आपको बताना चाहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, न जाने कितने लोगों ने आप लोगों को धुकारा होगा, आप लोगों को दूर किया होगा, आप लोगों को फटकारा होगा, आप लोग से घृणा करते होंगे, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का चौथा वायदा आपके जीवन में है इस साल के लिए। और जो नई साल आ रही है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, आप लोगों को न जाने कितने लोगों ने छोड़ा होगा, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपसे वायदा करते हैं, यदि आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और अब यीशु मसीह के पास आते हो, तो खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ही विल एक्सेप्ट यू। और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा और पांचवा वायदा जो आपके जीवनों में है वो इस प्रकार से, रोमियो 1:11 उसमें लिखा है, मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा। मेरे प्रियो, आप जब यीशु मसीह पर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, तो आपको आत्मिक वरदान होना बहुत जरूरी है। सो आत्मिक वरदानों के लिए यीशु मसीह आपसे प्रॉमिस करता है, यह वायदा करता है कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा। आत्मिक वरदान आपके कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार से आप लोग वचन को सही रीति के साथ जानते भी हो। खुदावन के वो 9 वरदान, जिसमें से भविष्यवाणी का वरदान होता है, चंगाई का वरदान होता है, अन्य भाषा बोलने का वरदान होता है, आत्माओं को परखने का वरदान होता है, विश्वास का वरदान होता है। इस प्रकार से कई अन्य प्रकार के वरदान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये 5वां वायदा करता है कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा। और जो छठा वरदान के बारे में हम जो सीखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं वायदे के अनुसार, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 1 कुरिन्थियों में इस प्रकार से कहता है कि मैंने इस जगत के मूर्ख को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित कर सके,
लेकिन आज यीशु मसीह आपसे ये वायदा भी करते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हम सभी के जीवन में बुद्धि की और ज्ञान की बहुत कमी घटी होती है, लेकिन यीशु मसीह आपसे वायदा करते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। ये लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 15वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का छठा वायदा आपके जीवनों में इस प्रकार से है। जो सातवां वायदा आप लोग के जीवन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से देना चाहता है, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 18वीं आयत के द्वारा, कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यह वायदा आपके जीवन में है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। यह प्रभु का वायदा है। जब आप किसी परिस्थिति में होते हो, जब आप किसी मुसीबतों में होते हो, आप जब किसी निराशा में होते हो, आप किसी हताशा में होते हो, आप कभी जब अकेला महसूस करते हो, यह प्रभु का वायदा आपके जीवन में है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। वो हर मोमेंट, हर समय, हर वक्त वो आपके साथ, आपके दाहिनी ओर खड़ा रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि अगले साल 2023 इन वायदों के साथ आपको और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीषित होगा। और ये वायदे, जो 7 वायदे हैं, आप लोगों के जीवन में तभी काम करेंगे जब आप पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह के आप साथ रहेंगे, तो प्रभु फिर से वो 7 वायदे आपके जीवन में पूरा करेगा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा। ये 7 वायदे प्रभु यीशु मसीह सदैव आपके साथ किया है और करता रहेगा। सो प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।